बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेरे किचन की मलकाइयों, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मेरा आज बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहा है, इसलिए कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत बुखार था मुझे। तो तकरीबन काफ़ी दिनों बाद मैं ठीक हुई हूँ। मुकम्मल तौर पर तो अभी भी नहीं ठीक हुई, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है तो फिर भी ठीक हो गई हूँ। तो जी सुबह का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड मंडी गए थे, तो काफ़ी सारा फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह लेके आए थे। तो उनको मैं और मेरा बेटा तो साथ लगे, हमको निकाल के इसको तो गैराज में रख रहे थे। ये सारा सामान था, तो डिग्गी में भी अभी कुछ फल फ्रूट वगैरह पड़ा था। तो ये सब्जियां थी और साथ में ऑरेंज थे, अनार थे। तो ये ना सबका जो ये सामान है ना, ये हम तीनों भाइयों का था। मेरे हस्बैंड बड़े थे, तो वो जब भी जाते हैं वो अपने भाइयों के लिए भी सारी इस तरह से ना वेजिटेबल्स वगैरह ले आते हैं। तो फिर हम लोग ना 3 हिस्सों में इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखें, जिस तरह ये 3 आई हैं ना बंच धनिया के, तो इसी तरह ये मूलियों के भी 3 ही बंच आए हैं। तो इस तरह मैं इनको ना साइड पे करती जाऊंगी, मैं और मेरे हस्बैंड। तो और उनके जो हेल्पर्स हैं वो आके ना अपना जो सामान है वो ले जाएंगी। तो असल में ना हमारा जो घर है वो तो सबके सेपरेट सेपरेट है, लेकिन जो हमारा काम है वो हमारा तीनों भाइयों का इकट्ठा काम है। तो माशाल्लाह हमारा सलांटी की फैक्ट्री है माशाल्लाह से हमारी, तो वो तीनों भाई मिलकर चलाते हैं। तो जो भी फिर कुछ सामान लेके इस तरह इकट्ठे आते हैं तो वो डिवाइड कर लेते हैं 3 हिस्सों में। तो इस तरह बहुत इजी रह जाता है कि हर कोई एक 1 वीक के लिए जो घर का सामान है वो आ जाता है। फिर कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार सब्ज़ी लेने की। इस तरह से प्याज वगैरह या फ्रूट वगैरह बहुत सस्ते में भी मिल जाता है, और इस तरह इकट्ठा भी लेने में बरकत भी बहुत होती है इन चीज़ों में। तो मैं ना सबसे पहले आज जो वेजिटेबल है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अपनी इस तरह की जो ग्रोसरी इकट्ठी आ जाए, ख़ास तौर पे वेजिटेबल। तो मैं सबसे पहले ना सबको अच्छे से ना वॉश करके तो इसको ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। और इसके बाद मेरे पास ना इस तरह की टोकरियाँ हैं, मैंने इस तरह से आम लोकल मार्केट से ना टोकरियाँ ली हुई हैं। और इस तरह से ना टोकरियों को पेज ले लेती हूँ कॉपी के। तो इनको लेके ना पेज टोकरियों के ऊपर ना इस तरह एक एक पेज ना इस तरह से लगा देती हूँ, ताकि जो नीचे से ना कोई खुश्क हो जाए तो नीचे से कोई चीज़ गिरे ना। इसमें ना हल्के हल्के से होल हैं इन टोकरियों में। तो इस तरह से टोकरियाँ तैयार कर ली हैं मैंने। तो अब जो जो ये ड्राई वेजिटेबल्स वगैरह हैं सारी, इनको अच्छे से ड्राई होने देना है। और इसके बाद आप लोगों ने इन टोकरियों में इनको फिल कर देना है, जो जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के पास वेजिटेबल्स वगैरह हैं। तो इस तरह भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं आप इनको फ्रीज़र में या फ्रिज में कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो बहुत खूबसूरत लगती हैं इस तरह से चीज़ें, मैस नहीं पड़ता फ्रिज में। और एक और चीज़, जब आप लोगों ने ये ग्रीन चिलीज़ लेके आनी है तो इसकी जो डंडियाँ हैं ना, इनको लाजमी रिमूव करके रखा करें, नहीं तो वैसे ये गल जाती हैं। इनकी डंडियों वाली जगह से ना ये गल जाती हैं, फिर अच्छी नहीं लगती पड़ी। और इसके अलावा ये मूलियाँ थी और खीरे थे, तो इनको भी मैं बताती हूँ कि मैं कैसे इस जो बड़ा मेरा बॉक्स है ये वाला, तो इसमें मैं इनको फ्रीज़ करूँगी। ये खजूर पड़ी हुई हैं और इसके बाद मेरे पास ये मैदा पड़ा है, इनको मैं हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ। तो ये जो मेरे नीचे मैंने कागज़ रखे थे ना, तो इनको मैं झाड़ के तो दोबारा से इनके अंदर ही इस तरह से ना मैं ना रख दूँगी इनको। तो इस तरह से ना बिल्कुल भी जो बॉक्स है ना वो गंदा नहीं होता, तो उसमें स्मेल भी नहीं आती। तो अक्सर हम लोगों ने घरों में देखा है इतने ये गंदे बॉक्स होते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अजीब सा मुझे होता है किसी की फ्रिज देख के, इतनी पता नहीं लोग इतना है ही नहीं कि सेंस के अपनी फ्रिज तो साफ़ रखें। जिसमें हम लोग खाने पीने की चीज़ें रखती हैं वो तो ज़रूर साफ़ होनी चाहिए। इस तरह से मैंने ना सारी जो चीज़ें हैं, इसमें खीरे और इसमें जो मूलियाँ हैं, ये मैंने इस तरह इसको इस बॉक्स में रखूँगी। जो बाकी जो टोकरियाँ हैं वो मैं अलहदा बॉक्स में रखूँगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे चल के वो मैं कैसे रखूँगी उनको। तो चलिए जी, ये भी जो मेरा काम है ये भी मेरा हो चुका है। इनको भी मैंने वॉश करके ड्राई किया हुआ है, खीरों को भी और मूलियों को भी। और इस तरह से ये मैंने डंडियाँ वगैरह सारी उतार ली हुई हैं इसकी। तो इसको भी मैं ना इस टोकरी में रख दूँगी, जैसे मैंने टमाटर रखे थे तो इनको भी मैं रख दूँगी। और आप कोशिश किया करें जो चीज़ ज़्यादा देर तक आप लोगों ने अगर चलानी है, तो जो इसमें ना गली गली चीज़ें जो अक्सर फ्रिज में पड़ी भी गल जाती हैं उनको पहले यूज़ किया करें। जो फ्रेश वेजिटेबल है उसको आप लोग बाद में यूज़ किया करें। ये देखें, ये मेरे पास पड़ी हुई थी, तो इसको ना मैं पहले यूज़ करूँगी, बाकी चीज़ों को मैं बाद में। ये मटर थे, इसको भी मैं निकाल के रखूँगी और लहसुन को भी मैं निकाल के रखूँगी। ये वाली चीज़ें ना मैंने रख दी हैं साइड पे, क्योंकि इनका जो काम काफ़ी लंबा है, तो बाद में ये वाला काम करूँगी। तो फ़िलहाल लेमन है, इसको भी मैं जो इसके अंदर
जो ख़राब थे थोड़े से ज़्यादा गले हुए उनका मैं जूस निकाल के रख लूँगी, बाकी को मैं इस तरह डिब्बे में डाल के तो रख दूँगी। ओह ठीक हो गया। तो ये देखें, इसको ना मैंने इस तरह नीचे जो मेरा खाना बना हुआ है, तो इस तरह टोकरियाँ लेके तो इसको मैं ना इसके नीचे इस तरह से रख दूँगी। इस तरह से मेरी स्पेस भी इतनी नहीं जाएगी और ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएंगी सब्ज़ियाँ वगैरह सारी। ये देखें इस तरह से बहुत अच्छी लगेंगी इस तरह फ्रिज में पड़ी हुई ये सारी सब्ज़ियाँ। अगर मैं एक में ही सारी ढेरी कर देती तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगनी थी फ्रिज में पड़ी हुई। तो ये अभी और भी स्पेस है, मैं और भी चीज़ें रख सकती हूँ। और इसके अलावा मैंने इधर से प्याज और जो आलू हैं इसमें मैं ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो मेरे कुछ आलू निकाल के ना मैं इधर रख दूँगी। और जो बाकी के आलू और प्याज हैं वो मैं ऊपर वाला जो मेरा किचन है ना उधर भी मेरी शेल्फ बनी हुई है, तो उनको मैं फ़िलहाल ऊपर जाके रख दूँगी, ताकि ये पहले वाली चीज़ें जो नीचे यूज़ हो जाए फिर मैं ऊपर से जाके लेके आऊँ। तो एकदम मैंने सारी चीज़ें नहीं रख दी ताकि इस तरह से भी ख़राब भी नहीं होंगी। तो अब आ गई थी बारी ये ऑरेंज की। इनको सबको मैं सबसे पहले इन सबको वॉश करूँगी और इनके जो पत्ते हैं ना वो सारे मैं उतार लूँगी। उतार के इनको नीट करके धो के इनको फिर मैं कार्टून एक में डाल के तो फिर इसको मैं समेट के तो सारे रखूँगी। अगर आप ऐसे ही रख देंगी तो ये पत्ते भी गल जाएंगे और आपके जो मौसमी वगैरह फ्रूटर वगैरह है वो भी गल जाएंगे। तो इसलिए इसको ना निकाल लिया करें। और जब मैंने ये अनार हैं हमारे, तो इनको मैं ना ऐसी टोकरियों में डाल के तो जो फ्रिज है ना फ्रिज की मैं इसको ऊपर रखूँगी, क्योंकि मेरे शेल्फ में जगह नहीं है, तो इसके ऊपर रखूँगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितने मेरे बच्चे खाते हैं मैं एक दिन में ना 5-6 अनार इनको मैं निकाल के तो बाउल में डाल के तो फ्रिज के अंदर रख लेती हूँ, ताकि जो एक दिन का जो होता है ना बच्चे शौक से खाते हैं, एक दिन में खा लें फिर अगले दिन के लिए फिर और एकदम एकदम मैं सारी निकाल के रख देती हूँ, ताकि मुझे बार बार ना बच्चों को निकाल के देना पड़े। और एक बास्केट मैंने रखी है इस तरह से, इसको मैं ऊपर वाला भी फुल कर दूंगी नीचे वाला भी, और जो बाकी के फ्रूट है वो मैं ऊपर वाले किचन में रहूँगी, ताकि ये पहले ये वाला ख़त्म करें फिर मैं ऊपर से और लेके आऊँगी। नहीं तो फिर बच्चे थोड़ा सा खाते हैं और बाकी फेंक देते हैं, इस तरह हमारे जो फल हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ताला ने अगर हमें इतना रिज़्क दिया हुआ है तो हम लोग उसे ज़ाया ना करें, बल्कि हम उसको यूज़ करें। और कोशिश किया करें जब भी आपके घर इस तरह का सामान आता है तो आप सबसे पहले अपनी हेल्पर के लिए ज़रूर उसमें से कुछ ना कुछ सामान निकाल के अपनी हेल्पर को दिया भी करें। मैंने एक शॉपर अलग से रखा है, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड ना करती जाऊंगी अपनी हेल्पर के लिए भी, ताकि उसके लिए भी कुछ ना कुछ बन जाए, वो भी अपने घर ले जाइए। मैंने एक शॉपर इसमें डाल दिया हुआ है उसके लिए। और जो बाकी की चीज़ें ये मैं ऊपर वाले किचन में लेके जा रही हूँ अपनी हेल्पर की मदद से, ताकि ऊपर जाके ना मैं इसको ऊपर जाकर इसको सेट कर दूँ ऊपर वाले किचन में। और जो सामान मैंने अपनी हेल्पर के रखा है वो जाते वक्त उसको मैं दे दूँगी। इस तरह अल्लाह भी खुश होता है और हमें भी बहुत दिली सुकून मिलता है। तो इस तरह ये मैं आ गई थी ऊपर वाले किचन में। ऊपर वाला किचन हम लोगों ने बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, ऊपर इतना आना होता नहीं है, तो बहुत कम आते हैं हम लोग, तो इतना किचन यूज़ होता नहीं है। सिर्फ मैंने अपनी जो मैंने ऊपर अपने पौधे वगैरह रखे हैं उनको देखने के लिए आती हूँ। यहाँ पर स्टोर रूम है। तो इस तरह से ये जो टमाटर वगैरह ये मैंने सारे इसी तरह से रख दिए हैं टोकरियों में, टमाटर प्याज और ये जो आप लोग ऑरेंज देख रहे हैं ये वाले भी। अब इसके जो मैं छिलके हैं वो सारे इनके भी उतार लूँगी। इनको मैंने धोया नहीं है, इनको मैंने वैसे ही जस्ट रख दिया हुआ है। और दूसरी ये फ्रूट था इसको भी इसके अंदर ही ऐड करके तो इसके अंदर दोनों को रख दूँगी इस कार्टून के अंदर। तो तकरीबन सभी काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसको उठा के शेल्फ पे रख दूँगी और इसके ऊपर ना मैं कोई कपड़ा शपड़ा सब बारीक सा दे दूँगी, क्योंकि पहले जो नीचे किचन में पड़े हैं वो हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर ऊपर से हम लोग फिर लेके आएंगे इसको। मैं तकरीबन मेरा 2 घंटे हमें लग चुके थे ये सारा काम करते करते समेटते। तो उसके बाद मैंने जहाँ किचन की सारी जो डस्टिंग है वो भी मैंने की और झाड़ू वगैरह भी हम लोगों ने फिर झाड़ू दिया, ताकि अच्छे से ऊपर को भी किचन को भी क्लीन करती जाऊँ। नीचे तो भी मैंने जाके सारा काम करना ही करना था, नीचे बहुत मैस पड़ा हुआ था, आज बहुत काम था, बहुत ज़्यादा काम था। तो इसलिए पहले ऊपर ही मैंने कहा चलो सफाई कर लें फिर नीचे चलेंगे। तो चले जी, ये जो मेरे काम है ये मेरे सारे तकरीबन आलमोस्ट हो चुके हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतना हमें रिज़्क दिया हुआ है कि हम लोग खुद भी खाते हैं, औरों को भी हम लोग बांटते हैं। बहुत करम है अल्लाह ताला का। तो इसके बाद ये धनिया और अभी टमाटर धनिया सॉरी और मटर निकालने वाले थे, ये मैं काम ज़रा ठहर के करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और इसके ऊपर भी मैंने कपड़ा इस तरह से दे दिया था। और ये टमाटर हैं तो ये भी मैंने पकने के लिए रख दिए थे। इसके ऊपर भी मैं ना कुछ कपड़ा या कोई शापर वगैरह इस तरह से दे दूँगी,
ताकि इसके ऊपर डस्ट वगैरह ना पड़े। ओपन किचन था ऊपर वाला, हॉल रूम बना हुआ है, स्टोर रूम था, ऊपर एक रूम था। तो इसके बाद मैं जा रही थी अपने टेरेस पे अपने पौधों को देखने, जो मेरा मोस्ट फेवरेट जो पार्ट है ना मेरे घर का, तो ये वाला मेरा पार्ट है। तो इनको मैं देखना, इनको सारा इनकी देखभाल करना मुझे बहुत पसंद है। मैंने वेजिटेबल्स भी लगाई हुई हैं, वो मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग में दिखाया था। और ये गन्ने हैं, मेरे हस्बैंड के दोस्त दे गए थे, बच्चे इधर टेरेस में बैठ के फिर खा लेते हैं गन्ने वगैरह। तो जी अब मैं आ गई थी निचले किचन में। मेरा किचन बहुत मैस हुआ था, इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँ थी। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।